श्रोताओं नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊनी सामुदायिक रेडियो अपन बात और मैं हूं आप लोगों का रेडियो साथी नारायण मेहता। श्रोताओं, आज मैं पहुंचा हूं सरस्वती शिशु मंदिर कस्याले गजार में और जहां आज मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं महेंद्र सिंह प्रधानाचार्य जी। श्रोताओं, आज जो हमारा बातचीत का विषय रहेगा वो विषय रहेगा बच्चों के प्रवेश को लेकर, क्योंकि नया सत्र शुरू होने जा रहा है और कई सारे अभिभावकों के मन में एक सवाल है कि प्रारंभिक प्रवेश को लेकर बच्चों का कि 6 वर्ष के बाद एडमिशन होगा बच्चों का या उससे पहले होगा। तो सर, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन रेडियो कुमाऊनी में। धन्यवाद, नमस्कार जी। तो सर, सबसे पहले आपसे आज यही जानना चाहेंगे क्योंकि नया सत्र शुरू हो रहा है और बच्चों के प्रारंभिक प्रवेश को लेकर माँ बाप के मन में कई सारे सवाल हैं कि कक्षा 1 में बच्चे का दाखिला कितने वर्ष कंप्लीट होने पर होगा। जी नमस्कार जी। जैसा आरटी के तहत जो चल रहा है वर्तमान में जी, तो इसमें जो है 6 वर्ष यानी 31 मार्च को 6 वर्ष कंप्लीट होने हैं। जी, जी। तो उसके बाद ही जो है कक्षा प्रथम में, यानी जिसको हम 1 कहते हैं, तो कक्षा प्रथम में प्रवेश लिए जा रहे हैं। तो सर, क्या ये कंडीशन सिर्फ सरस्वती शिशु मंदिर गजार के लिए रहेगी या किसी भी विद्यालय के लिए ये मानक है? जी, ये सभी विद्यालयों के लिए मानक है जी। कि 6 वर्ष पूर्ण के बाद ही कक्षा प्रथम में प्रवेश लिए जाएं। जी, जी जी। तो सर, इसके अलावा माँ बाप का ये भी रहता है क्या कि बच्चा छोटा है और नज़दीक में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं होते हैं तो वो अपने बच्चे को विद्यालय में भेजना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए अलग से कोई क्लास रहती है जिसके बारे में आप जिक्र करना चाहेंगे? जी, उसके लिए जो है सुविधाएं हैं विद्यालयों में। जी। जैसे अपने यहाँ भी है, अपने यहाँ जो है अरुण उदय प्रभात करके कक्षाएं चलती हैं प्रथम से नीचे। जी, जी। तो उसमें हम प्रवेश ले लेते हैं। जी। जो आजकल चल रहा है वर्तमान में, तो 6 वर्ष से नीचे के बच्चों के लिए कक्षा प्रभात है, उदय है, अरुण है। बच्चे की एज को देखते हुए उन कक्षाओं में हम प्रवेश कराते हैं। जी, यानी कि सर उसमें भी तो मिनिमम मानक होगा कि बच्चा कम से कम इतने साल का होना चाहिए। कितने साल का बच्चा होगा? जी, लगभग एज के हिसाब से कक्षाएं निर्धारित की गई हैं। जी, जी। जिस एज जैसी है उस माध्यम से हम उस कक्षा में प्रवेश करते हैं। चाहे वो 5 वर्ष का होगा तो बच्चे को हम कक्षा प्रभात में ले लेते हैं। तो उससे कम का है तो उदय में हम लेंगे। तो इस प्रकार से कक्षाएं बांट रखी हैं। जी, थोड़ा सा सर इसको और विस्तृत रूप से समझना चाहेंगे। जैसे आपने कहा कि बच्चों को 6 साल कंप्लीट होने चाहिए और अप्रैल माह शुरू हुआ है और बच्चों के मेरे ख्याल से प्रवेश प्रारंभ हो गए होंगे। तो अभी की डेट में अगर बच्चे को माना किसी को 6 साल कंप्लीट नहीं है, 1 महीना या 2 महीना कम है, तो उस कंडीशन में बच्चा 1 में प्रवेश होगा या नहीं होगा? क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि गुरुजी अगले महीने मेरे बच्चे को 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब वहाँ पे क्या स्थिति रहेगी? जी, वर्तमान जो विषय है उसको देखते हुए तो क्योंकि हमें कक्षा प्रथम में 6 वर्ष कंप्लीट लेना है जैसा सरकार का मानना है। हाँ। सरकार ने जो हमको शेड्यूल दिया गया है तो 6 वर्ष ही मानेंगे, क्योंकि माना कम हो गया तो उसके बावजूद आगे उस बच्चे को समस्या आ सकती हैं कि भैया बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं या अन्य परीक्षाएं होती हैं, उससे हो सकता है उतनी एज नहीं होगी तो बाहर भी हो सकता है बच्चा। तो इसलिए जो हमें दिया गया है तो 6 वर्ष ही दिया गया है। जैसे हम लोग अभी आरटीए के तहत भी प्रवेश करते हैं तो उसमें भी जो सरकार का मानक है तो वो 6 वर्ष ही कंप्लीट दिया गया है और हम उसी मानक के अनुसार जो है इस प्रवेश को लेते हैं। बिल्कुल, यानी कि उन अभिभावकों को ये कहना चाहेंगे कि कई बार लगता है कि यार बच्चा बड़ा हो गया, 1 महीने या 2 महीने के चक्कर में 1 साल उसका लंबा खींच जाएगा, लेकिन अभी हो सकता है कि हम थोड़ा सा जोर जबरदस्ती करके एडमिशन करवा दें, लेकिन बाद में दिक्कत हो सकती है आपके कहने का। जी, बाद में समस्या हो सकती है। तो क्योंकि जो वर्तमान चल रहा है तो हो सकता है कहीं पर जैसे नवोदय की परीक्षाएं होती हैं उसमें माना दिन कम हो जाएंगे तो वो परीक्षा से बाहर हो सकता है। तो इस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। बिल्कुल, यानी कि चौकन्ना रहना है क्योंकि आज जिस तरीके से बच्चों का एडमिशन होता है तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगता है ना। तो ये सारी चीज़ें एक एक दिन काउंट होता है, तो वहाँ पे ये बारीकियों का ध्यान अगर अभी से हम रखेंगे तो शायद सहूलियत होगी, अन्यथा फिर हमें हर जगह थोड़ा सा समस्या हो सकती है। समस्या हो सकती है। तो इस समस्या को देखते हुए हम पहले से अगर चौकन्ने रहेंगे तो हो सकता है हमारे बच्चों के निकट भविष्य में किसी प्रकार की समस्याएं
नहीं आ सकते हैं। जी, तो सर इसके अलावा एक चीज़ और आती है, बच्चों का जब शुरुआत में हम लोग किसी भी विद्यालय में प्रवेश करवाते हैं, एडमिशन करवाते हैं, तो उस दौरान वैसे तो बहुत सारे लोगों को मालूम रहता है कि क्या क्या दस्तावेज चाहिए बच्चों का, लेकिन जिनको मालूम नहीं है और वो अपने बच्चे का एडमिशन कराने जा रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि किन किन दस्तावेजों के साथ वो विद्यालय में आए अपने बच्चे के साथ में? जी, वर्तमान में जो है हम लोग भी बताते हैं, वैसे सब लोग आज ऐसा भी नहीं है कि कहीं पता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे पास आते हैं तो हम लोग भी उनको यही बताते हैं कि भैया जब प्रवेश हम लेंगे तो प्रवेश जब बच्चे को आप दिलाने आ रहे हैं तो अपने साथ उसका बच्चे का आधार और जन्म प्रमाण पत्र, ये चीज़ें आज सरकार ने मान्य कर रखी हैं। तो उन्हीं के आधार पर जो है हम उस बच्चे का प्रवेश लेते हैं, उसी के आधार पर हम जन्मतिथि जो है अपने पंजी में रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि माना उसका नाम कहीं पर दिक्कत है तो हम लोग बताते भी हैं कि भैया इस बच्चे के नाम में ये दिक्कत है, तो इसको आप अभी सुधार लेंगे तो भविष्य में इस बच्चे के साथ भी ये समस्याएं नहीं होंगी। तो इसलिए जो है हम आधार और जन्म प्रमाण पत्र के जो मिलान करके ही जो है हम रिकॉर्ड पंजी में दर्ज करते हैं, जिससे कि बच्चे के भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आने पाए। प्रवेश के लिए जो है बच्चे का आधार और जन्म प्रमाण पत्र ये अनिवार्य माना गया है। बिल्कुल, यानी कि बच्चा साथ में उसका आधार कार्ड और साथ ही जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहेगी प्रवेश के लिए। गुरुजी, कई बार हमने देखा है, खुद भी इस चीज़ को महसूस किया है, क्योंकि आज जिस तरीके से हम देखते हैं कि आधार को भी एक यूनिक आईडी के रूप में देखा जाता है और अनिवार्य है, लेकिन कई बार गड़बड़ियाँ भी हुई हैं। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ में कोई दिन कम बाकी हुआ है या नेम उसमें गड़बड़ी हुई है, तो तब उस कंडीशन में अगर बच्चे का थोड़ा सा आधार कार्ड गलत बना है लेकिन वो बच्चा का एडमिशन होना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जी, उस कंडीशन में हम यही देखते हैं कि पहले जन्म प्रमाण पत्र और आधार को लेते हैं। अगर अभिभावक उसमें समस्या जाहिर करता है कि मेरे बच्चे का नाम गड़बड़ हो गया है, लेकिन मेरे बच्चे का नाम ये होना चाहिए, तो हम यही करते हैं कि भाई एक एप्लीकेशन लिखा करके कि भाई हमारे बच्चे का नाम ये है और मैं आधार में इस बच्चे के नाम को सुधारना चाह रहा हूँ, तो इसलिए हम प्रवेश ले लेते हैं। जब वो बच्चे का नाम ठीक हो जाता है तो तुरंत ही अभिभावक जो है उस चीज़ को हमें प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, तो यानी कि ये स्थिति है कि आप शुरुआती चरण में बच्चों का जो नाम है उसको सही करवा सकते हैं, तब वहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र से काम चल जाएगा। जाता है। आधार में जो आईडी है वो काम करती है, लेकिन नाम या डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक है उसको सुधार के लिए आप एप्लीकेशन लिखवाते हैं। जी, उसके लिए हम लोग एप्लीकेशन लिखवा लेते हैं और अभिभावक स्वयं जानते हैं कि हमारे बच्चे के साथ ये थोड़ा यहाँ पर अनियमितता हो गई है, तो उसको हमें ठीक करना चाहिए, जो कि निकट भविष्य में किसी प्रकार की समस्या ना आए। तो इसलिए वो अपने आधार को ठीक करा लेते हैं और हम जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर जो है बच्चे का प्रवेश करा लेते हैं। जी, तो सर बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के लिए दी, और अंत में जाते जाते आप हमारे श्रोताओं के नाम संदेश में कुछ कहना चाहेंगे? जी, आज वर्तमान को देखते हुए जैसे सरकार के नियम हैं उन पर तो हमको सभी को चलना होगा, चाहे अभिभावक हों, हम हैं, सभी एक दूसरे से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो बच्चों के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि भाई जो प्राथमिक छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं उन्हें हम प्रारंभ में ही ठीक कर लेंगे तो बच्चा जो है निकट भविष्य में परेशानियों का सामना नहीं कर सकता है। अगर छोटी छोटी कमियाँ अभी दूर हो जाएंगी तो निकट भविष्य में ये छोटी छोटी समस्याओं से बच्चा जूझेगा नहीं, वह निकट भविष्य में आगे बढ़ता रहेगा। और जो प्रवेश की संबंध में जो समस्याएं आती हैं उन्हें भी हम पहले ही ठीक करें, क्योंकि आज समाचार के माध्यम से या पत्रचार के माध्यम से या आकाशवाणी के माध्यम से जो हमें जानकारियाँ मिलती हैं हम लोग सब सुनते हैं, मोबाइलों के माध्यम से भी हमें सब जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो इसमें हमें सचेत रहना चाहिए कि किसी प्रकार की जो कमियां हैं वो न रहें, उनको हम पहले ही दूर कर सकते हैं। यही मैं इस समय कह सकता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।